बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको आज काटन के कपास के इस प्लाट में उखेड़ा जो कपास की एक फंगल डिजीज़ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं आशिक भाई जान से। जी आशिक भाई, ये आपके हाथ में किस चीज़ के पौधे हैं? भाईजान कपा काफी देर से उड़ी हुई है। आवाज़ ये कुछ जरा है ना बीमारी लग गई है। वड्डी वड्डी कपा गोगड़े झालकने हुन हाँ, मरदी वेंदी है, मुंडो सुकदी वेंदी है। पहाड़ा जाई में गलिया खड़न जिवे कोई बीमारी जिवे कोई खड़े दिए पता नहीं आदन नवी बीमारी लग खड़ी है खड़े नुमा उखेड़ा इसको कहते हैं। उखेड़ा जे कपास का ये जो जड़ है ना, ये वो गलिया आपको खड़न पहाड़ा गल गए ऐसे जालानुमा बनी नज़र आएगी, बिल्कुल बारीक बारीक जैसे रेशा होता है। जे इसको मज़ीद क्लियर करते हैं। हाँ ये देखें, आवाज़ रही। अगर इसको आप सूंघेंगे तो इसमें से गंदी स्मेल आपको आएगी। जे जड़ ये कपास के खड़े हुए पौधे जो है ना फील्ड में एक और वजह से भी सूखते हैं। नीचे इनके सीवी दीमक जिसको कहते हैं टर्माइट, उसका भी मसला होता है। तो ऐसे खड़े हुआ पौधा जो सूखा हुआ है फील्ड में, उसका फ़र्क मालूम करने का तरीका यही है कि भाई इसमें ये दीमक है, टर्माइट है, या ये उखेड़ा, जड़ का उखेड़ा लगा हुआ है। जब आप पौधे को ज़मीन से खींचेंगे मुकम्मल, जो उखेड़े वाला पौधा होगा उसमें जड़ जो है इस तरह गली हुई और ऐसे जाला बाल नुमा होगी बिल्कुल, और उसकी अंदर गंदी स्मेल होगी। जबकि जो टर्माइट से इफ़ेक्टेड पौधा होगा उसको जब खींचेंगे तो साथ जड़ नहीं होगी, मुकम्मल जड़ नहीं होगी, साइड से बारीक जना विच खड़ वंजन हाँ स्वाद है कि जी हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों ये कपास का प्लाट था आशिक भाईजान का। कपा दा मर गए जंद विच पूरे अच्छा, प्लाट दे विच होई इसके लिए आप ये कर सकते हैं, शुरुआत में जब ये मसला शुरू हो तो थायोफिनेट एक फंजीसाइड है, 800 ग्राम पर एकड़ पानी में फ्लड करें। ख़ास तौर पे उसी साइड पे टारगेट करें ज़्यादा जिधर हमला ज़्यादा हो। जो पौधे डैमेज हो चुके हैं उनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये मसला आगे जो पैथोजन है, जो जरासीम है, उसको वो कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ आपको बेहतरी दिखाई देगी। थायोफिनेट मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ब्रांड नेम से अवेलेबल होगा। अरिस्टा का है टॉप्सन एम के नाम से, और ऑरेंज का है टकलू के नाम से। बहुत सारी कंपनीज़ का मार्केट में अवेलेबल होता है। आप 400 से बल्कि 800 ग्राम फ़ी एकड़ इसको फ्लड करेंगे। फ्लड करने का तरीका यही होता है कि आप इसको ड्रम में एक महलूल बना लें। उस ड्रम को ये जो खाला दिखाई दे रहा है जिससे पानी लगाते हैं, इस खाले के दरमियान में नक्के से 10 से 15 फुट पीछे खड़ा करें ताकि पानी में हल होकर मिक्स होकर ये खेत के अंदर दाखिल हो। कुछ लोग दवाई तो ले लेते हैं लेकिन एप्लीकेशन में फ़ॉल्ट कर जाते हैं, जिससे हमें जो प्रॉपर रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं मिलते। इसके लिए फ्लडिंग की टेक्निक तरीका जो है वो अच्छा और मुकम्मल कंप्लीट होना चाहिए, ना ही बिल्कुल नक्के के ऊपर रख दें। जैसे पानी यहाँ से, ये नक्का है, पानी यहाँ से इसमें से दाखिल होगा, बिल्कुल इसके ऊपर नहीं रखना। ये देखें, नक्के के बिल्कुल ऊपर नहीं रखना। नक्के से आप कम से कम 10-15 फुट पीछे, ताकि पानी में दवाई हल हो के फिर अंदर खेत में दाखिल हो और पूरे खेत में एक जैसा एप्लीकेशन हो जाए। ये तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, ये भाईजान का शुक्रिया भी अदा कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। एग्रीमीनियन की तरफ से बहुत शुक्रिया।